आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं विवेक। बेगूसराय पुलिस ने तमंचे के साथ खुलेआम डिस्को डांस करने वाले सिरफिरे को पकड़ लिया है और इससे सावधान, जल्द ही दूसरे सिरफिरों की शामत भी आने वाली है। हाथ में बंधी है हथकड़ी और चेहरे पर उड़ रही हैं हवाइयां। बेगूसराय पुलिस की गिरफ्त में गुमसुम से खड़े इस युवक का नाम है मनीष कुमार। ये वही मनीष कुमार है जो हथियारों के साथ डिस्को डांस करते हुए सोशल मीडिया की सुर्खियों में आए थे। गौर से देखिए इन दो तस्वीरों को। पहली तस्वीर में तेघड़ा थाने के कोने में खड़ा ये युवक मायूस नजर आ रहा है, तो दूसरी तस्वीर में वही युवक दोनों हाथों से तमंचा लहराता और नाचता गाता दिख रहा है। डीजे के कान फोड़ू शोर में कभी मचल रहा है तो कभी खुलेआम हथियारों की नुमाइश किए जा रहा है। पिस्टल का नशा कुछ ऐसा चढ़ा कि चेहरे पर ना तो कोई खौफ है और ना कानून का मखौल उड़ाने का कोई अफसोस। भोजपुरी गानों की धुन पर मदहोश होकर झूम रहा है और सरेआम पिस्टल की धौस दिखा रहा है। तमंचे पे डिस्को का यही वीडियो सोशल मीडिया में इतनी तेजी से वायरल हुआ कि बेगूसराय पुलिस ने उसे दबोच कर ही दम लिया। मनीष कुमार उसको गिरफ्तार किया गया और उसके साथ एक और लड़का था जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी संदर्भ में दो हथियार जो लेकर डांस कर रहा था, वो दो हथियार बरामद हुआ है। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। बार बार की अपील के बावजूद ये सिरफिरे कैसे पिस्टल लहराते हुए खुद के साथ साथ इस महफिल में मौजूद अपने नाते रिश्तेदारों और करीबियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि चूक से चली गोली किस तरफ रुख करेगी कोई नहीं जानता। फिर भी भीड़ भाड़ से भरी महफिल में अवैध हथियारों की नुमाइश थमने का नाम नहीं ले रही और यही कारनामा इस सिरफिरे को हवालात की हवा खिलाने जा रहा है। 1 महीना पहले पड़ोसी में किसी लड़की की शादी थी, उसी में गए थे। फिर क्या हुआ? वहाँ पे मिला खिला के हथियार धरा दिया। उसके बाद वीडियो बना लिया और फिर भाई 15 तारीख की शादी था, गोतिया उतिया से लड़ाई हुआ, उसके बाद वीडियो वायरल कर दिया था। तो ये सिरफिरा अपनी चूक की सजा भुगतने जा रहा है, इसलिए अब भी समय है, आप भी चेत जाएं। खुशी के मौके पर मातम को न्योता देने वाला तमाशा न करें, वरना अगली बारी आपकी भी हो सकती है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। मुंगेर के मोहल्ले में खुलेआम हथियारों की नुमाइश हुई। दबंगों की टोली जब खतरनाक हथियार लेकर सड़क पर उतरी तो डर के मारे मोहल्ले वालों ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। चुआबाग मोहल्ले की इस गली में सरेआम हथियारों की नुमाइश हो रही है। दबंगों के इस हुजूम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 3 बंदूकबाज अपनी बंदूकों की धमक से हर किसी को डरा रहे हैं। ये है बंदूकबाज नंबर 1, ये है बंदूकबाज नंबर 2 और ये है बंदूकबाज नंबर 3। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल मुंगेर के इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये कासिम बाजार के चुआबाग मोहल्ले का नजारा है। संकरी से इस सड़क पर सामान्य दिनों की तरह आवाजाही जारी है। तभी दबंगों की ये टोली इसी सड़क पर अचानक आ धमकती है। कोई बंदूक की चमक दिखा रहा है तो कोई राइफल की धौस से डरा रहा है। एक साथ इतने सारे हथियार बंदों को देखकर पूरा मोहल्ला डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। मोहल्ले का हर एक शख्स खुद को अपने घर में कैद कर लेता है।
इसी मकसद से तो बंदूकबाजों की ये फौज शुआबाग मोहल्ले में आ धमकी थी, ताकि हर कोई डर के मारे अपना मुंह बंद कर ले। लेकिन उसी मोहल्ले के एक शख्स ने इस वाक्य को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। सरेआम दबंगई का ये वीडियो मुंगेर पुलिस के हाथ भी लगा, जिसके आधार पर इन अपराधियों की तलाश तेज कर दी गई है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। गया का एक युवा पांव की बजाय हाथों के बल पर मजे से सीढ़ियां चढ़ता उतरता है। ब्रह्मयोनी पहाड़ की खतरनाक सीढ़ियों पर उसका यह कारनामा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। पांव पर तो हर कोई चलता है, लेकिन गया के सुकांत पाठक को पांव की बजाय अपने 2 हाथों पर चलना ज्यादा पसंद है, वो भी बिना गिरे और बिना रुके। ये देखिए, संतुलन और रफ्तार का उस्ताद शुभम कैसे ब्रह्मयोनी पहाड़ की खतरनाक सीढ़ियों से मजे से नीचे उतर रहा है। ना कोई डर है और ना मन में कोई फिक्र। बड़ी सावधानी के साथ एक एक सीढ़ी पर एक एक हाथ जमाता है और उसके सहारे बिना रुके फर्राटे से नीचे उतरता चला जाता है। उसका ये कमाल जो कोई भी देखता है दंग रह जाता है। एक सीढ़ी जो है वो इस टाइप का, थोड़ा खतरनाक टाइप का, ढलकाऊ टाइप का सीढ़ी है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको हाथों को मजबूत करना होगा कि अगर गलती से थोड़ा हाथ मतलब नीचे भी आए ना, तो उसको आप सपोर्ट से अपने सपोर्ट से हाथों को मजबूत अगर रहेगा तो अपने सपोर्ट से उसको संभाल ले। गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ की जिन खतरनाक सीढ़ियों पर कदम रखने से पहले कोई भी 50 बार सोचता है, उन्हीं 440 खतरनाक सीढ़ियों को हाथों से उतरकर सुकांत ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। अब इस होनहार युवा का सपना गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करने का है। इसके लिए वो दिन रात पसीना बहा रहा है और उसे उम्मीद है कि एक ना एक दिन उसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाएगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक फॉरेन का आदमी है जो 50 सेकंड में अपने हाथ पे 50 सीढ़ी उतरा है। मैं उसे तोड़ना चाहूँगा। मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है और मैं इसके लिए लगभग 1 मंथ पहले से लग चुका हूँ। महज 17 साल के सुकांत पाठक जब अपने हाथों के बल पर चलते फिरते हैं तो देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। वो दिन दूर नहीं जब गया का ये जाबाज बेटा अपने हैरत अंगेज कारनामों की बदौलत दुनिया भर में पहचाना जाएगा। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। गढ़वा के पप्पू यादव के लिए बॉलीवुड के विलेन सोनू सूद हीरो से कम नहीं। इसलिए जब उन्होंने अपने घर पर उनका जन्मदिन मनाया तो खुद सोनू सूद ने उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत की। फिल्मों में अक्सर विलेन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सोनू सूद गढ़वा के पप्पू यादव के लिए भगवान से कम नहीं है। जब शरीर के जख्म ने कैंसर का रूप ले लिया था तो वो सोनू सूद ही थे जिन्होंने रियल हीरो बनकर न सिर्फ पप्पू यादव का महंगा इलाज कराया था बल्कि उनकी जिंदगी भी बचाई थी। तो जब उसी मददगार के बर्थडे की घड़ी आई तो उसके जबरा फैन पप्पू यादव ने उनके फोटो के सामने केक तो काटा ही, अपने मसीहा से वीडियो कॉल पर बातचीत भी की। याद करते भैया। हाँ बहुत अच्छे बेटा। तो ठीक है अभी तबीयत तेरी? हाँ भैया ठीक है, बस आपका याद बहुत आता है तो बहुत मिस करते हैं भैया। ठीक है बेटा, तुम ध्यान रख, जल्दी मिलेंगे अपन लोग, ठीक है ना? जब से मुंबई से इलाज कराकर पप्पू यादव गढ़वा लौटे तब से अपने घर में सोनू सूद की तस्वीर लगा दी,
जिसकी वो हर सुबह शाम पूजा तो करते ही हैं, उनकी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की कामना भी करते नहीं थकते। उसी मसीहा से मिली मदद की बदौलत पप्पू यादव की जिंदगी तो बच गई है, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए और ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो उसी मसीहा ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाया है और एम्स जैसे अस्पताल में महंगा से महंगा इलाज कराने का वादा भी किया। खुश रहे तो मम्मी पापा खुश है तेरे? हाँ भैया, आपके दुआ सब खुश है। बस भैया इस आस में जी रहे हैं जो कभी तो मेरी जान आपके काम आएगा भैया। आई मिस यू भैया, लव यू। लव यू बच्चे, लव यू। ठीक है। तो बॉलीवुड के दमदार एक्टर सोनू सूद सेवा भाव के जरिए जन जन में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। उनकी सहायता से आज कई परिवार खुशहाल है, तो गढ़वा के पप्पू यादव जैसे युवक नई जिंदगी जी रहे हैं। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। एक्टर संजय दत्त के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगने के लिए उनकी सबसे बड़ी फैन नीति सिंह उज्जैन पहुंची, महाकाल के मंदिर में पूजा पाठ किया और उनकी तरक्की की कामना की। फिल्म स्टारों के दीवाने तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन वक्त के साथ उनका क्रेज भी खत्म हो जाता है। लेकिन बॉलीवुड के खलनायक के रूप में मशहूर संजय दत्त का क्रेज आज भी बरकरार है। और लोगों में अब भी उनकी दीवानगी कम नहीं हुई है। ऐसे ही उनकी एक फैन पंजाब से उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची। फूल की डलिया में संजय दत्त की तस्वीर रखकर जैसे ही मंदिर में पहुंची, देखने वाले हैरान दिखे। समझ नहीं पाए कि आखिर महाकाल मंदिर में संजय दत्त की तस्वीर क्यों। दरअसल गुरुवार को 62 साल के संजय दत्त का जन्मदिन था और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए पंजाब से उनकी फैन नीति यहां पहुंची और मंदिर में पूजन करवाकर संजय दत्त की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। देश भर के सैकड़ों फैन संजय दत्त को अपने अपने तरीके से शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन पंजाब की रहने वाली उनकी सबसे बड़ी फैन नीति का यह तरीका भी खास है। उनका कहना है कि वह संजय दत्त को अपना भाई मानती हैं और पिछले करीब 28 सालों से उनका जन्मदिन मना रही हैं। फिल्म स्टारों के फैन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसे फैंस कम ही मिलते हैं जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश आकर उनकी लंबी उम्र की कामना करें। कहते हैं कि उज्जैन में विराजे महाकाल कालों के काल हैं और यहाँ पूजा अर्चना करने से महाकाल अकाल मृत्यु से बचाते हैं। संजय दत्त के इस फैन ने भी ऐसा ही कुछ किया और अपने चहेते फिल्म स्टार के लिए महाकाल से उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं की। जम्मू कश्मीर में कोरोना से प्रभावित हस्तशिल्प उद्योग में नई जान फूंकने के लिए मेगा क्राफ्ट मेला लगाया गया है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट के शौकीनों ने शॉपिंग के साथ सैर सपाटे का लुत्फ उठाया है। कश्मीर को खास तौर से सैर सपाटे के लिए जाना जाता है, लेकिन कश्मीर की पहचान में यहाँ का खास हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग भी शामिल है। कोरोना संकट ने हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग से जुड़े कारीगरों की कमर तोड़ दी। साथ ही लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद लोग भी बोर हो गए। इन दोनों की समस्याओं का समाधान जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग विभाग ने निकाला और कश्मीर की सेंट्रल मार्केट में क्राफ्ट मेले का आयोजन किया। हैंडीक्राफ्ट वालों, ये ग्रुप वालों ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इससे ये हालात सुधरेंगे और भी कुछ मतलब आर्टिजनों के लिए बहुत अच्छा होगा। जो कश्मीर का आर्ट है, इसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, चाहे आउट ऑफ J&K जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता, गोवा, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे भी इनको स्टॉल्स प्रोवाइड करने चाहिए।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मेले का उद्घाटन किया। आने वाले दिनों में ये जो है एग्जीबिशंस चलती रहेंगी। इसमें हम जो है बाकी यूनिट होल्डर्स को भी शामिल करेंगे। इनफैक्ट स्टेट से बाहर, यूटी से बाहर भी जो है यूनिट होल्डर्स को बुलाएंगे। घरों से नहीं निकलते थे बहुत सारे लोग, अब उनको एंटरटेनमेंट के लिए यही जगह, हमारे लोकल जो हमारे पब्लिक है, यही एक जगह है जहां पर वो थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए आ सकते हैं। साल 2014 की विनाशकारी बाढ़ के बाद स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने का ये पहला प्रयास है। कोरोना संकट की वजह से इस तरह के मेले का आयोजन लगातार टल रहा था, लेकिन इस बार हस्तकरघा और हस्तशिल्प उद्योग विभाग की पहल पर मेले का आयोजन सफल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मध्य प्रदेश के एक युवक ने कड़ी मेहनत से स्टेपलर पिन के जरिए ऐसी विशाल चेन बना डाली कि उसका ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दर्ज कर लिया है। कभी सुना है आपने कि स्टेपलर पिन को जोड़कर चेन बनाई जा सकती है, वह भी इतनी लंबी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाए। नीमच के एक युवा ने यह कर दिखाया है। दुनिया की सबसे लंबी स्टेपलर पिन की चेन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। कुछ अलग करने की चाहत ऐसी कि कुछ लोग उसे जाने, बस इसी जिद और जुनून ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। नेट पर उसने स्टेपलर पिन से चेन बनाने का विश्व रिकॉर्ड देखा और शुरू की ऐसी मेहनत जो आसान नहीं थी। स्टेपलर पिन से चेन बनाने का विश्व रिकॉर्ड सितंबर 2020 में गिनीज बुक में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। 3 महीने में रजिस्ट्रेशन हुआ और फिर शुरू किया अभियान। रोज 10 से 12 घंटे की कड़ी मेहनत, रोज 25 से 30 मीटर स्टेपलर पिन को जोड़ा। 3 महीने तक लगातार चला मिशन और तैयार की 1 किलोमीटर से भी लंबी चेन। 1 किलोमीटर से अधिक लंबी स्टेपलर पिन से चेन बनाकर गुरुदत्त ने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गुरुदत्त ने स्टेपलर पिन को जोड़कर 1066 मीटर या 3498 फीट से भी ज्यादा लंबी चेन बनाई। 1 किलोमीटर लंबी इस चेन का मेजरमेंट हवाई पट्टी पर किया गया। कहते हैं कि आपदा को अवसर में तब्दील करने का जब कोई मन बना लेता है तो उसके परिणाम हमेशा सुखद आते हैं, और इसी ललक ने गुरुदत्त को उसके मुकाम तक पहुंचा दिया। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।